अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता। दोस्तों, भैंसे और सांड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनके खतरनाक होने का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये शेर जैसे गबरू जवान मर्द को भी आसानी से मार देते हैं और कुत्ते तो इनके लिए किसी चूहे की तरह होते हैं। इसके अलावा कभी कभी भैंसे अपनी मर्दानगी एक दूसरे के ऊपर भी दिखाने लगते हैं। और अगर आपको भैंसों की मर्दानगी देखनी है तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। जैसे कि आप ये तो जानते ही हैं कि टाइगर बहुत ही खतरनाक और चालाक जानवर होते हैं और ये राजा नाम का टाइगर जो कि इस भैंसे को अपना खाना बनाने में लगा हुआ है और अकेले ये इस भैंसे को खाना बना भी लेता है, लेकिन फिर भैंस के साथ क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से टाइगर को अपने शिकार को छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो ये दोनों मर्द एक साथ तालाब से पानी पी रहे हैं, लेकिन फिर भैंसा अपनी मर्दानगी का जलवा इस टाइगर को दिखाने की कोशिश करता है और टाइगर भी दिमाग से काम लेता है और वहां से जितनी जल्दी हो सकता है भाग निकलता है। दोस्तों, अब इन दोनों मर्दों को आपस में भी लड़ते हुए देखो और देख के तो लगता है ये तब तक शांत नहीं होने वाले जब तक इनमें से एक मर्द की मौत नहीं हो जाती। और यहाँ तो इन मर्दों में इतनी खतरनाक लड़ाई चल रही थी कि एक समय ऐसा आता है कि दोनों मर्दों की सींग आपस में फंस जाती है, लेकिन फिर भी मर्द एक दूसरे को धूल चटाने में लगे रहते हैं। और मेरे ख्याल से इन मर्दानी लड़ाई का कोई अंत नहीं, क्योंकि हमेशा अपनी बादशाहत दिखाने के लिए भैंसे एक दूसरे को चैलेंज करते ही रहते हैं। और जब तक लड़ाई में दोनों भैंसों में से एक भैंसे की मौत न हो जाए या गंभीर चोट न लग जाए तब तक लड़ाई का कोई भी अंत नहीं होता। अब आपको असली मर्दों का सामना जंगल के असली मर्द से दिखाते हैं, क्योंकि ये शेर अपना शिकार तो कर लेता है लेकिन इसे ये भी समझ में आ जाता है कि कुछ देर ये और यहाँ रुका तो इसके घर वाले इसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, भैंसों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत का समय होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि इस समय भैंसों को पानी आसानी से नहीं मिलता और यही समय शेर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शेरों को शिकार आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसी आसान शिकार के चलते कभी कभी शेरों से भारी गलती भी हो जाती है, जो कि आप साफ साफ देख भी सकते हैं। और यहाँ पर ये 300 किलो की भैंस को ये दो शेर मिलकर गिराने में लगे हुए हैं और देखने में ऐसा लगता है कि बाजी शेर के हाथ में है, लेकिन शायद इन दोनों शेरों ने हवा में उड़ने का भी टिकट कटा रखा था, क्योंकि दो और गबरू जवान भैंसे वहां पहुंच जाती है और फिर शेर हवा में उड़ने लगते हैं। अब दोस्तों, इस क्लिप में जितनी तेज शेर दौड़ कर आता है उतनी ही तेज दौड़ कर पीछे भी हटता है और यहाँ ये दो शेर इस भैंस की इज्जत लूटने में लगे रहते हैं। लेकिन तभी वहां जंगल का सिंघम पहुंच जाता है, जिसे देख शेरों की जान हलक में आ जाती है और इज्जत लूटने की जगह इज्जत बचाकर शेर वहां से भागने लगते हैं। और यहाँ तो पूरा परिवार मिलकर इस मर्द को खाने की तैयारी करता रहता है, लेकिन बाहुबली अपनी पूरी सेना के साथ भल्लाल देव की सेना पर आक्रमण करने आ जाता है, जिसके बाद शुरू होती है जंग। लेकिन जंग की शुरुआत में ही शेर अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग खड़े होते हैं और यहाँ तो भैंस इस शेर को बॉल समझकर उठा कर पटक रही है, जिसके बाद शेर बैठकर सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप अभी तक ये तो समझ ही गए होंगे कि भैंसे जंगल में बहुत ही ज्यादा ताकतवर जानवरों की कैटेगरी में आते हैं और फिर अगर इनकी इंसानों पर भी सटक जाती है तो फिर ये कार बाइक सब पर हमला करने लगते हैं। जबकि यहाँ इस भैंस को कीचड़ से निकालने में इन लोगों ने मदद की है, लेकिन फिर भी भैंस को इन लोगों से खतरा महसूस हुआ और भैंस हमला करने लगी। अब जैसे कि इस भैंस को ही देख लो दोस्तों, हमें लगता है भैंसों को कार किसी दुश्मन की तरह लगती है, इस वजह से ये उन पर बार बार हमला करते हैं। अब ये कार सवार लोगों को देखो जो इन भैंसों को रोड पर देखकर रुक जाते हैं, जिसके बाद ये भैंस रुककर कुछ देर इन्हें देखती है कि ये है कौन। लेकिन जब भैंसों को भरोसा हो जाता है कि ये इनके रिश्तेदार नहीं है तो फिर बस क्या, मर्द इस कार पर हमला कर देता है और इस क्लिप में भैंसों का मूड इस सफारी कार पर खराब हो जाता है, जिससे मर्द दौड़ाता तो बहुत देर तक है लेकिन हमला नहीं कर पाता। अब दोस्तों, आप इस लड़ाई को देखो जिसमें ये दोनों भैंसे एक दूसरे की जान लेने में लगे हुए हैं। लड़ाई देखकर तो यही लग रहा है कि ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इनमें से किसी एक की मौत ना हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब का हमला ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कर रहे हो वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भैंस को अपना बनाने के पीछे हो रही है।
खैर ऐसी लड़ाइयां तो हम इंसान भी करते रहते हैं और इसमें कुछ नया तो नहीं है, तो इन दोनों को लगे ही रहने देते हैं, क्योंकि जो जीतेगा असली मर्द वही कहलाएगा। दोस्तों भैंसे इतने ताकतवर तो होते ही हैं कि किसी शेर को हवा की सैर बहुत ही आराम से करा सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। लेकिन जंगली कुत्तों के कमीनेपन से भी आप जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि ये जानवर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म के जानवर हैं। लेकिन ये जंगल कुत्ता नहीं, ये तो बस कुत्ता है जो शायद मार खाने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा है। लेकिन कुछ देर में ही कुत्ते के समझ में आ जाता है कि इसके भौंकने का भैंस पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा। और अब इन कुत्तों को देखो जो इस बैल से मार खाते चले जा रहे हैं। शेर की तरह कुत्तों को भी हवा में उड़ने का मौका मिल रहा है। दोस्तों वैसे तो राइनो भैंस से साइज में बड़े और ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन जंगली भैंस फिर भी इनसे नहीं डरती और पंगा ले लेती है। वो बात अलग है कि इस लड़ाई में भैंस बहुत बुरी तरह से पिट जाती है, लेकिन फिर भी हार मानने का नाम नहीं लेती। और आप देख सकते हैं बार बार राइनो इस भैंस को जमीन में गिरा दे रहा है और बार बार भैंस खड़ी होकर इस राइनो से फिर से लड़ने लगती है। अब यहाँ दो भैंसें दो राइनो के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद हमें तो देख के लगता है कि ये भैंसें गलती कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जंगली भैंसें बहुत ही ज्यादा दिलेर जो होती हैं। और यहाँ तो राइनो इस भैंस को इसके झुंड के सामने मार रहा है और किसी दूसरी भैंस की हिम्मत तक नहीं हो रही कि राइनो से अपने साथी को छुड़ा ले। अब दोस्तों इस क्लिप में हमें नहीं लगता कि हाथी इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने के मूड में था, क्योंकि हाथी को आप देख सकते हैं पीछे है रह रहा। लेकिन यहाँ पर ये हाथी इस आराम कर रही भैंस के पैर मारकर उंगली कर देता है। फिर भैंस भी पीछे नहीं हटती और सींग हाथी के पिछवाड़े में घुसाकर हाथी की उंगली कर देती है। अब ये लड़ाई है या ये दोनों एक दूसरे को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों ये हिप्पो नहीं चाहता कि इसके तालाब में कोई और जानवर गोते लगाए, और जब तक ये हिप्पो इन भैंसों को अपने तालाब से दूर नहीं कर देता तब तक ये चैन से नहीं बैठता। लेकिन यहाँ तो ये हिप्पो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इस भैंस के सर को अपने मुंह में भरने में लगा हुआ है। और जब हिप्पो को लगने लगता है कि ये भैंसा इतनी आसानी से नहीं मानेगा, तो फिर हिप्पो भैंसे को दौड़ा लेता है। अब दोस्तों यहाँ पहले तो ये बेचारा भैंसा इन शेरों से बचकर भागता है और भागते भागते नदी में चला जाता है, जहां इसे फिर मगरमच्छ का सामना करना पड़ता है। और जब बेचारा फिर से पानी से बाहर आता है तो फिर शेरों के हमलों से अपने आप को बचाता है। और हम सोचते हैं ऊपर वाले ने हमें कितनी खराब जिंदगी दी है। अब इस वीडियो में जब मगरमच्छ इन भैंस का पैर पकड़ लेता है तो आप दोस्तों देखो तुरंत भैंस का दोस्त मगरमच्छ पर अटैक करने लगता है और अपने दोस्त को मगर के चंगुल से आजाद कर देता है। और फिर दोनों मिलकर ऐसी मार मारते हैं इस मगरमच्छ को कि हमें तो नहीं लगता कि ये जिंदा भी बचा होगा। ऐसे ही जब ये भैंसें नदी किनारे पानी पी रही थी तभी एक मगरमच्छ अचानक से पानी से बाहर निकलता है और भैंसों को हेलो बोलता है। अब दोस्तों आपको लगता है कि ये तेंदुआ इतने बड़े भैंस का शिकार कर सकता है? नहीं लगता ना, हमें भी नहीं लगता और शायद तेंदुए को भी नहीं लगता। इसीलिए तो डर के मारे सीधे पेड़ पर चढ़ जाता है और आपको हर जगह तेंदुए इन भैंसों से डर कर भागते ही नजर आएंगे। और यहाँ तो इस तेंदुए से बहुत भारी गलती हो जाती है, जिसके बाद सारे भैंसे मिलकर इस तेंदुए को दौड़ा लेती है। और ये सब देखकर तेंदुए को भी लगने लगता है कि उसकी जान खतरे में है और बच्चे को छोड़ चुपचाप पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाना ही तेंदुए का सही फैसला था। तो दोस्तों आज आपने देखा कि ये भैंस और बैल कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें जरूर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।